अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा है कि वे भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने दुनिया की शांति के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही है। पीएम मोदी के अलावा दुनिया के अन्य नेताओं ने भी ट्रंप को बधाई दी है। ट्रंप के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलहाल ट्रंप को बधाई देने से इनकार किया है। पुतिन ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि वे अभी ट्रंप को बधाई नहीं देंगे। रूस की ओर से कहा गया है कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेगा। रूस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन किया जाएगा और यह मूल्यांकन ठोस कदमों के आधार पर होगा। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा है, रूस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यों के आधार पर परखेगा। हम ट्रंप की नीतियों के आधार पर फैसला करेंगे। ट्रंप को बधाई देने की राष्ट्रपति की योजना के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक अमित्र देश है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, बल्कि आगे यूक्रेन का समर्थन करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ देता रहा है और इस वजह से अमेरिका और रूस के रिश्तों में भारी तनाव पसरा हुआ है। हालांकि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का साथ देने का आरोप रूस पर लगता रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि पुतिन चाहते थे कि ट्रंप ही सत्ता में आए और जो बाइडेन की विदाई हो, क्योंकि यूक्रेन पर युद्ध को लेकर बाइडेन रूस विरोधी नीति अपनाए हुए थे। हालांकि 2 महीने पहले पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया था। पुतिन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए रूस में अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उनसे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस पर इतने प्रतिबंध नहीं लगाए। ट्रंप को बधाई न देने के पीछे विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि रूस यह चाहता है कि वे पहले ट्रंप की विदेश नीति को देख लें। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के अलावा रूस के विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया है कि यूक्रेन साथ जारी जंग पर व्हाइट हाउस की सत्ता में बदलाव से फर्क नहीं पड़ता। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका की रूस को रोको की नीति में बदलाव की संभावना नहीं है। रूस किसी भ्रम में नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने इस पर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। रूसी हितों को ध्यान में रखते हुए नए अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क कायम रखा जाएगा। ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन और रूस संघर्ष को बंद करवा देंगे, ये दुष्प्रचार फैलाया गया। लेकिन रूस के लिए जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने साफ किया है कि रूस विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों के पूरा होने तक अपने अभियान को रोकेगा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि ट्रंप ने चुनाव जीतते ही अपने पहले भाषण में रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने रूस यूक्रेन में चल रही जंग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे युद्ध नहीं होने देंगे। हम सीमा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम ताकतवर सेना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 4 साल कोई युद्ध नहीं था, सिवाय इसके कि हमने आईसिस को हराया। मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूँ, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूँ। समझा जा सकता है कि जंग रोकने को लेकर ट्रंप ने जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद फिलहाल रूस ने सतर्क रुख अपनाया हुआ है। हालांकि सरकारी टीवी पर जारी बयान के मुताबिक रूस ने ट्रंप की जीत की सराहना की है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की जीत से उनके समर्थकों में कितनी खुशी की लहर है। ट्रंप के समर्थकों ने उनकी जीत पर क्या कहा है, आइए हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं। इस आदमी ने सचमुच हमारे लिए सब कुछ बलिदान दिया है। उनके सिर में गोली मारी गई, उनकी हत्या का दूसरा प्रयास किया गया। वो अरबपति हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो हम सभी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो ये सोचते हैं कि उन्हें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि भगवान वास्तव में इस सब में ट्रंप की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जान बचाई। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है जो ट्रंप से परे है। ये ट्रंप समर्थकों से परे है। कुछ तो है, एक रीसेट है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है और मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम ऐसे लोग हैं जो देश की परवाह करते हैं। हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं। हमें इसकी परवाह है कि लड़के लड़कियों के लॉकर रूम में न जाएं। मैं पिछले सप्ताह कार्यक्रम में बगीचे में गई थी और मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ इतने सारे युवा यहूदी बच्चों को उनके साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। चीनी, श्वेत
और अश्वेत चाहे जो लोग हों, उन्होंने ये काम अकेले ही किया है। खैर, बहुत से लोग हमारे देश से भी प्यार करते हैं और वो बिल्कुल ऐसे नेता हैं जिनकी हमें जरूरत है। वो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। इसलिए आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। उनके वहाँ पहुँचने के कुछ महीनों बाद हम फिर से ये बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि वो कितने गंभीर हैं और कैसे इस देश को एक साथ लाने जा रहे हैं। लोगों को इसके प्रति खुला रहना होगा। आप जानते हैं, वो कोई मतलबी आदमी नहीं है। आप जानते हैं, वो नहीं है जो हर कोई कह रहा है। आधी रात में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ट्रंप जीत गए। आप जानते हैं, सुबह से मैं बहुत खुश था। मैं ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहा था। देखिए, ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी, यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर, अगर हम बात करें तो ट्रंप का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है। उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का। राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी। तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी।